हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एसी परिपथ जिसमें आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक और सी धारिता का संधारित्र जुड़ा हो को विस्तार से समझेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है और सी धारिता का एक संधारित्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत एसी के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ आर प्रतिरोध और सी धारिता का संधारित्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। समीकरण होगा V के बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, जहां V0 बराबर प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। इसके पश्चात जैसे ही इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध R के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चूंकि विभवांतर जो है प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको VR से प्रदर्शित करेंगे और VR के बराबर होगा IR। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। यहां ओम का नियम लगाए हैं, V के बराबर होता है IR, तो VR के बराबर होगा IR तथा संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC इसके बराबर होगा IXC। इसके मानेंगे समीकरण नंबर 3, जहां XC को हम संधारित्रीय प्रतिघात, XC को संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। इसके पहले क्लास में हम एसी परिपथ जहां केवल प्रतिरोध का उपयोग किए थे, उसमें प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता दोनों समान कला में होते हैं। लेकिन जब एसी परिपथ जिसमें हम संधारित्र का यूज किए थे, वहां प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। इस प्रकार IVR समान कला में होते हैं, जबकि IVC अग्रगामी होता है 90 अंश से। इस प्रकार VR और VC इसके बीच में 90 अंश का कलांतर होता है। इसे हम चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। कलांतर होगा 5। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ VR और VC इनके बीच कलांतर 90 अंश है और परिणामी वोल्टता V है।
तब VR व VC के बीच कलांतर। अब यहां चित्र से स्पष्ट है कि VR और VC का परिणामी है, तब पाइथागोरस के प्रमेय से परिणामी वोल्टता V स्क्वायर के बराबर होगा VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर VR के बराबर हमारे पास समीकरण 2 में है IR का होल स्क्वायर, और VC के बराबर है IXC। यहां लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 3 का प्रयोग करने पर यहां से V स्क्वायर के बराबर होगा, ब्रैकेट खुलेगा तब I स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC का स्क्वायर, दोनों जगह से I स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होगा। V स्क्वायर में से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, तो V के बराबर होगा अंडर रूट में I का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। V के बराबर I बाहर निकलेगा, अंदर होगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4, या V के बराबर I और अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C का स्क्वायर। समीकरण 4 परिणामी वोल्टता का अभिष्ट व्यंजक है, जहां V के बराबर आया I, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहां हम XC के जगह में रखे हैं 1 अपान ओमेगा C, XC के बराबर 1 अपान ओमेगा C, तो ये बन जाएगा 1 अपान ओमेगा स्क्वायर और C का स्क्वायर। तो दोनों ही परिणामी वोल्टता का व्यंजक है। इसके पश्चात हम प्रतिबाधा की ओर जाएंगे। तो वापस समीकरण 4 से, समीकरण 4 हमारे पास है V के बराबर I और अंडर रूट में है R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। I V के नीचे आएगा तो अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। अब इस समीकरण 5 की तुलना ओम के नियम से कर देंगे। समीकरण 5 की तुलना ओम के नियम से करने पर समीकरण 5 की तुलना ओम के नियम, हम जानते हैं ओम के नियम होता है V अपान I इक्वल टू R से करने पर। अब तुलना कर सकते हैं V अपान I, R के जगह में यहाँ है R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर करने पर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर XC का स्क्वायर। इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे हम इस परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं।
तथा जेड से प्रदर्शित करते हैं। नीचे से लिखेंगे प्रतिबाधा जेड बराबर होगा अंडर में आर स्क्वायर प्लस 1 से सी का स्क्वायर, या जेड बराबर अंडर में आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी का स्क्वायर। ये बनेगा समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 इस परिपथ के प्रतिबाधा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। इसके पश्चात आगे जाएंगे हम कलांतर। कलांतर की ओर जाएंगे तो हम जानते हैं कि आई और वी आर समान कला में होते हैं, जबकि आई वी सी से 90 अंश अग्रगामी होता है। इस प्रकार वी आर और वी सी के बीच 90 अंश का कलांतर होता है। यदि कलांतर फाई हो तो tan फाई, तो हम tan के बराबर जानते होता है इसके बराबर लंब बटे आधार। तो उस चित्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये होगा VC अपन VR, तो tan फाई के बराबर VC के बराबर हमारे पास है IXC और VR के बराबर है IR। हम जानते हैं कि tan के बराबर होता है लंब बटे आधार और VC अपन VR होगा। दोनों जगह से I कॉमन निकल जाएगा, या दोनों जगह से I जो है आपस में कटेगा, तो 1 से C अपन R बचेगा। तो tan फाई के बराबर होगा 1 से C के बराबर होता है 1/ओमेगा C, तो ओमेगा C R या फाई बराबर tan इनवर्स 1/ओमेगा C R। यही कलांतर के लिए अभिष्ट व्यंजक है। tan बराबर की तरफ चला जाएगा, उसमें इनवर्स का साइन लग जाएगा। इसके बाद धारा, तो इस परिपथ में बहने वाली धारा I के बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाई के बराबर भी निकाले हैं tan इनवर्स 1/ओमेगा CR, तथा अधिकतम धारा I0 के बराबर होगा V0/Z। Z इस परिपथ का प्रतिरोध है जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, उसका मान होगा I0 के बराबर होगा V0, और Z के बराबर हम निकाले थे अंडर में R स्क्वायर प्लस 1 से C का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से समझें और अपनी कॉपी में नोट करें।